हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का कितना कट ऑफ जा सकता है। और क्योंकि देखिए 2019 का भी डाटा हम लेके आए हैं, 2024-25 की जो वैकेंसी चल रही है उसका भी डाटा लेके आए हैं। कितने फॉर्म पड़े थे, पर सीट पे कितना कंपटीशन था, कितने नॉन सीसीए बार हुए थे, कितना पिछली बार कट ऑफ गया था, अब की बार कितना कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, सारा कुछ इसमें एनालाइज करके आपके सामने आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ दो डाटा है, एक 2019 की वैकेंसी का, एक 2024 की वैकेंसी जो 32,438 पदों पे आई थी। तो उसके डाटा के हिसाब से आपको हम पूरी डिटेल से आपको समझा देंगे, जिससे आपके मन में डर खत्म हो जाएगा कट ऑफ को लेके। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पिछली वीडियो अभी मैंने आज ही अपलोड किया था रिजल्ट को लेकर ग्रुप डी का, क्योंकि हाल फिलहाल में जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है। क्योंकि आप लोग जैसे ही ऑफिशियल साइट सरकार रिजल्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि ग्रुप डी भर्ती 2026 रिजल्ट सोन, मतलब ऑफिशियल में रिजल्ट के कॉलम में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे लिख रहा है कि रिजल्ट सोन, मतलब जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले आप लोगों को जो डाउट बना हुआ है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पिछली बार 30 नंबर कट ऑफ गया था कि आपकी 40 जाएगा, और यूआर का जो 40 नंबर गया था तो आपकी क्या 50 जाएगा, ये सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर करने वाले हैं। तो आइए आपको बिना समय गंवाए जो काम की चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि 2019 और ये 2025 दोनों की यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे दोनों डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे दो डाटा आपको है। 2019 में कितने फॉर्म पड़े थे यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 1,71,710 फॉर्म पड़े थे 2019 की वैकेंसी में सीसीए के द्वारा, और अब की बार 1,31,420 फॉर्म बताए जा रहे थे। तो पर सीट कंपटीशन पिछली बार से कम ही है, और कितने ज़्यादा नॉन सीसीए गए थे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जोन वाइज देखिए पिछली बार का भी डाटा दिया हुआ है, और ये 2000 अब की 24-25 की भर्ती का डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन का यहाँ पे दिया हुआ है किस जोन में कितना कंपटीशन है। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों को हम 2019 का पहले डाटा दिखाते हैं कि जोन वाइज कितना फॉर्म पड़ा था 2019 की वैकेंसी में, और टोटल कितना यहाँ पे 1,71,710 फॉर्म की जो संख्या बताई जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 18,821, यहाँ पे देखिए 4,200। तो इस तरीके से आप लोग जब जोन वाइज जब कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या है। और अब की बार 1,31,000 ही फॉर्म पड़ा है, जो कि 5 से 6 साल का गैप था। और भी अप्रेंटिस की संख्या बहुत भारी तादाद में बढ़ी है, मतलब जो प्राइवेट कंपनियाँ की हैं वो भी, और रेलवे से भी करने वालों की। तो अब की बार इतना फॉर्म क्यों कम पड़ा है, 1,31,000 फॉर्म पड़ा है। तो देखिए ये जो डाटा है इसकी पुष्टि रोजगार 7590 नहीं करता है, लेकिन जो रेलवे की तरफ से 2025 की वैकेंसी का डाटा दिया गया था 1,31,000 का, तो उस हिसाब से जोन वाइज जब वैकेंसी आप लोग देखेंगे, जोन वाइज कंपटीशन भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे जोन का नाम है, यहाँ पे सीसीए की टोटल सीट कितनी है जोन वाइज, यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने पड़े थे, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना था। तो यहाँ पे देखिए 47, 38, 35, 35, 20, 19, 17, 16, 14, 14, 13, इस तरीके से पर सीट कंपटीशन है। यहाँ पे देखिए 5 लोगों में कंपटीशन है, 7 लोगों में कंपटीशन है। यहाँ पे 1,31,420 अप्रेंटिस की संख्या रेलवे की तरफ से बताई गई थी कि सीसीए का फॉर्म पड़ा है। इसमें सीसीए भी है, नॉन सीसीए भी है। तो आप लोगों को हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए अगर यहाँ पे 1,31,000 फॉर्म पड़ते हैं, और 5 साल पहले 1,71,000 कैसे फॉर्म पड़ गए, तो ये सोचने की बात है। और अगर इतने फॉर्म पड़े थे तो ये जब मतलब कंपटीशन जो इतना ज़्यादा भी था, तो फिर 30 नंबर पे अगर सिलेक्शन हो गया था, तो मान लीजिए अब की बार तो कम ही फॉर्म पड़ा है, कम वैकेंसी है तो कम फॉर्म भी पड़ा है। तो मान लीजिए पिछली बार 30 कट ऑफ गई थी, तो अब की बार कितना मार्जिन हो सकता है, मान लीजिए 40 नंबर, तो 40 कट ऑफ जा सकता है ओबीसी एसटी एससी का। तो इस तरीके से सभी लोग अपना अपना मतलब अनुमान लगा रहे हैं, इस तरीके से अपना पोल दे रहे हैं। तो क्या इसकी सच्चाई है, तो देखिए आपको बता दें कि ये डाटा हो सकता है एडिट भी करके कोई भेजा हो, अभी हमको ऑफिशियल साइट पे मिला नहीं है। ये जो डाटा है मतलब 1,71,710 कैंडिडेट की बताई जा रही है कि 2019 में फॉर्म पड़ा था, जिसमें से केवल और केवल 12,000 अप्रेंटिस का सिलेक्शन हुआ, और 1,71,000 फॉर्म पड़े थे। तो इस हिसाब से अगर इतना फॉर्म पड़ा रहा होगा रियल में सीसीए नॉन सीसीए को मिला के, फिर भी तो मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत कम ही है पिछली बार की तरह है। तो तब तो जो जिनके 55 नंबर 50 नंबर आ रहे हैं आपकी वैकेंसी में, तो उनका मान लीजिए सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी तो एनएससी सीबीटी का मिला के वो लोग जोड़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर सभी का बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये अपडेट है। और देखिए हाल फिलहाल में अभी भी
जो मॉडिफाई लिंक आता है सीसीए का, अभी वो भी नहीं आया रेलवे की तरफ से। लेकिन ग्रुप डी रिजल्ट शो कर दिया गया, मतलब ऑफिशियल साइट पे शो कर रहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में जो भी हो जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जो अभी 12 लोगों में, 13 लोगों में, 16 लोगों में पर सीट कंपटीशन देख के आप लोग डर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग डरे नहीं। और ये 2019 का डाटा भी आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग 2025-24 का डाटा देख लीजिए। तो अभी भी आप लोगों का आरटीआई भी आया था, जो उसमें रेलवे के एक्चुअल जो अप्रेंटिस बताए जा रहे थे, तो उसमें भी लगभग मान के चलिए कि 45,000 प्लस अप्रेंटिस थे। तो अगर 45,000 इस टाइम है, तो सोचिए जब फॉर्म पड़ा था 1 साल पहले, तो हो सकता है 10,000 अप्रेंटिस कम हो, तो 35,000 ही मतलब अप्रेंटिस कंपटीशन में थे। और उसमें से तो मतलब मान के चलिए 4-5,000 हमने जो डाटा मतलब उसमें देखा, तो काफ़ी माइनस में है, काफ़ी 1-2 नंबर लाने वाले हैं। तो इस तरीके से जब अप्रेंटिसों को बाहर किया जाएगा, तो कंपटीशन नाम मात्र का है। तो बिल्कुल भी जिनका भी नंबर 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है, तो ऐसा ना करें कि वो पढ़ाई ही छोड़ दें कि अगली बार वैकेंसी 32,000 थी, अब की बार 22,000 है। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। आपकी जो गलतियाँ किए थे पिछली वैकेंसी में, अब की बार नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ें आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पिछली की तुलना में अगर देखा जाए कि मतलब इतने फॉर्म पड़े हैं, केवल मतलब 8,000 सीटें खाली भी चली गई, तो उस हिसाब से 6400 वैकेंसियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे। आप लोग पर सीट कंपटीशन यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, और इसके पहले भी देखे होंगे। तो आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि 1,71,000 यहाँ पे देखिए फॉर्म पड़ा है, और 1,31,000 यहाँ पे। तो इस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम पड़ा है। बस आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी कंटिन्यू तैयारी में बने रहें। और उसके साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, आज की आवाज़ में हमारी थोड़ी सी दिक्कत थी, जिसकी वजह से आपको साफ हो सकता है कि आपकी आवाज़ मतलब हमारी आवाज़ ना पहुंच रही हो। तो आप लोग दोबारा से जो चीज़ें समझ में ना आए तो प्ले करके देख लीजिएगा, उसके लिए बहुत सॉरी बोलते हैं। क्योंकि देखिए, गला काफ़ी बैठ गया है, काफ़ी दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी आप लोगों के लिए, तो पहुँचानी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि रिजल्ट जब आ जाएगा, उससे आप लोग काफ़ी परेशान भी थे। तो सारी चीज़ें आप लोग एक जगह रख के आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने जहाँ पे गलती की थी उसको आगे नहीं करनी है, और जो आपने गलतियाँ कर दिया है उसमें आप बदल नहीं सकते हैं। आप केवल और केवल बस भगवान पे विश्वास रखिए कि मान लीजिए आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग रोजगार 75-90 से जुड़े हैं, सभी का सिलेक्शन हो, ये कामना करते हैं कि जितने भी साथी हैं सभी का हो। तो आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक भी लगा दिया है, और उसमें कि ताकि आप लोगों को बुक के लिए भटकना ना पड़े, और बिना किसी पेड प्रमोशन के। ऐसा नहीं है कि कोई पेड प्रमोशन हम करते हैं किसी बुक का। आपको अच्छी तैयारी हो, आपके बुक के लिए भटकना ना पड़े, कौन सी बुक लें, कौन सी प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड। मई से जून में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस लग रहे हैं, इस हिसाब से, जिस हिसाब से रेलवे काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है। तो आप लोग इस डाटा को देख के डरे नहीं। और ये जो 22,000 की वैकेंसी है, काफ़ी छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर जो 22,000 की वैकेंसी आई है, 22,000 प्लस वैकेंसी, उसमें अभी तक मतलब ये नहीं पता चला कि टोटल फॉर्म कितना पड़ा सीसीए का, और किस जोन में कितना कंपटीशन है। तो देखिए, अभी भी वो मोटिफाई लिंक मतलब आया है, मतलब करेक्शन डेट भी चल रही है इसमें 22,000 वैकेंसी में। तो करेक्शन की डेट जब ख़त्म होगी, उसके बाद रेलवे डाटा जारी करेगा कि टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, एक सर्विसमैन के कितने पड़े हैं, सीसीए के कितने पड़े हैं, किस जोन में कितने पड़े हैं। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो आपको रोजगार 75-90 यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सभी को ये जानकारी पहुँचाइए। जो भी लोग डर रहे हैं, जिनका 30 नंबर 40 नंबर बन रहा है, तो उनको भी बताइए कि देखिए, जो पिछली बार का डाटा देखा जा रहा है, 1,71,000 का बताया जा रहा है कि अप्रेंटिस फॉर्म भरे थे, तो उस हिसाब से मतलब इतना कम कट ऑफ गई थी कि माइनस में भी लोग चले गए, जो पासिंग मार्क नहीं ला पाए एनएससी सीबीटी मिला के 30 नंबर। तो अब की बार भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 10 नंबर 15 नंबर बढ़ सकता है। तो 45-50 वाले भी अभी भी संभावनाएं बनाए रखें, क्योंकि जब तक रेलवे ऑफिशियल जारी नहीं कर देता है, नॉन सीसीए को बाहर नहीं कर देता है, तब तक कोई कुछ मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। तो इसका एग्जैक्ट रेलवे ही बता पाएगा, और वो भी काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इंतज़ार आपका जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे आपके आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिजल्ट का आ गया है। आप लोग जल्द से जल्द वेट करिए, जल्द से जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों।